नमस्कार, मैं मंटू कुमार। राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम। मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप लोग सुनने का प्रयास करें। शुरू से अंतिम तक आप लोग सुनने का प्रयास करें। हमारे पार्लियामेंट में 10 घंटे तक वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में विचार विमर्श किया गया और सभी सांसद के द्वारा अपने अपनी बातों को रखा गया। जो हमारे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इनका वंदे मातरम को लिखे थे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी और हमारे देश के महान महापुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। सारी लोग आपसी राजामंदी के कारण हमारे इसको देश में एकजुटता और आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए और उमंग उत्सुकता बढ़ाने के लिए वंदे मातरम का नारा दिया गया था। इससे एकजुट होकर सारे देश के लोग, सभी धर्मों को लोग एकजुट होकर और अंग्रेज को इस नारा के माध्यम से भगाने का काम किए थे। उसी विषय वस्तु पर हमारे पार्लियामेंट में 150 वर्ष होने के उपरांत वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। क्या इस चर्चा से हमारे देश में जो समस्या है निदान हो जाएगी? हवाई जहाज़ से लेकर भारत देश के जंगल, भूमि, भौगोलिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, किसान के समस्या और मीडियम व्यवसायिक गण का समस्या निदान हो जाएगी। सबसे बड़ा समस्या हमारे देश में दिनों के दिन बढ़ते जा रही है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी को इस बात को समझना है, एक किसी को माइंड पर नहीं लेना है। या अनभक्त लोग हो या देश के कोई नागरिक हो, सभी पर लागू होता है। यदि सरकार अच्छा काम करेगी तो देश की जनता समर्थन करेगी। यदि सरकार गलत दिशा में जाएगी उसको देश के लोग विरोध भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि सरकार से आखिर सवाल कौन करेगा? जो सवाल करता है उसको केस के माध्यम से फंसाने का काम करता है। एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। बड़े बड़े पत्रकार लोग चुप हैं, बड़े बड़े नेता लोग चुप हैं। चुप होने के पीछे सरकार अपनी सरकारी तंत्र के माध्यम से जो आवाज़ उठाते हैं उनको बंद करने के काम करती है। अब आने वाले जो पीढ़ी हो गई, आने वाले पीढ़ी को इसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी देश के बुद्धिजीवी लोग, व्यवसाय लोग, किसान वर्ग, सभी जितना भी मीडियम परिवार हैं, जागिए, जागरूक होइए और सरकार से सवाल कीजिए। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम।